Welcome, students. Let's make learning simple, smart, and stress free. हेलो स्टूडेंट्स, और अब मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक और वीडियो क्वाड्रेटिक ग्राफ्स पर। तो अभी तक मैंने कोई आई थिंक 3 पार्ट्स बना लिए क्वाड्रेटिक ग्राफ्स पर, और ये मेरा 4th पार्ट है। आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतना मुश्किल टॉपिक कि इस पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तक बन गई है। देखो, टॉपिक बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट भी एक ही है। मैं एक्चुअली अलग अलग तरह के जो है ना एग्जांपल्स सॉल्व करवाती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं वीडियोस को ब्रेक डाउन कर देती हूँ ताकि एक वीडियो में ज़्यादा इरिटेट ना हो जाओ, ठीक है, और भाग ना जाओ, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ। बट अगर आप एक वीडियो देख के कॉन्सेप्ट समझ गए हो, दैट्स मोर देन इनफ। आप बाकी वीडियोस में सिर्फ क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन को स्केच करो, एंड में जाओ। अगर आपका स्केचिंग ठीक है, बिल्कुल मुझसे मैच करता है, मोर देन इनफ। तो भैया, मुझे पता है आप लोग क्यों आए हो इस वीडियो पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक ग्राफ्स का टॉपिक है, विच इज़ अ वेरी बोरिंग टॉपिक, कन्फ्यूजिंग टॉपिक, मुश्किल टॉपिक, क्योंकि ग्राफिंग करना हमें अच्छा नहीं लगता। ट्रस्ट मी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस वक्त इट्स बेसिकली 2 AM एट नाइट, एंड हियर आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर दिस टॉपिक। तो मुझे पता है, क्योंकि हम पढ़ते भी रात को हैं और पढ़ाते भी रात को हैं, हमारा थोड़ा सा कल्चर यही है, राइट। सो अब मेरे पास ना ये एक इक्वेशन है जिसको मुझे स्केच करना है, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो तो ये एक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये नॉर्मल इस तरीके से नहीं लिखी गई है, ax² + bx + c = 0। दिस इज़ अ जर्नल फॉर्म जिसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है। बट क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई? नहीं लिखी हुई। इस तरह की फॉर्म आपने कब नोटिस की होगी? इस तरह की फॉर्म आपने नोटिस की होगी हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, सही है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में गिवन है, लेकिन घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं आपको इसी फॉर्म में रहते हुए सिखाऊंगी कि कैसे स्केचिंग करनी है इन सिंपल 5 स्टेप्स, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, मैं यहाँ पे ना स्टेप्स लिख रही हूँ। पहला स्टेप है, हमें फिगर आउट करना है कि इसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। दूसरा, हमें फाइंड आउट करना होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरा, हमें फाइंड करना होगा वर्टेक्स, जिसको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, तो टर्निंग पॉइंट भी कह लेते हैं। फोर्थ विल बी वाई इंटरसेप्ट, एक्चुअली ओके, वाई इंटरसेप्ट फर्स्ट। आई अपोलोजाइज इफ देर इज सम बैकग्राउंड ट्रैफिक नॉइज कमिंग, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि क्यों बिना साइलेंसर के बाइक लोग यहाँ चलाते हैं। आई रियली डोंट नो। ऑल राइट, सो अब हमने सबसे पहले निकालना है कि अपवर्ड है ग्राफ या डाउनवर्ड है। सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना है। तो हमेशा याद रखो कि क्वाड्रेटिक ग्राफ का ना हमेशा पैराबोला बनता है। और पैराबोला क्या होता है? पैराबोला कैन ओपन अपवर्ड्स और इट कैन ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है। आप इसको कह सकते हो अपवर्ड, इसको कह सकते हो डाउनवर्ड। अपवर्ड कब होता है? जब a इज़ ग्रेटर देन 0। और डाउनवर्ड कब होता है? जब a इज़ लेस देन 0। a कौन है? अच्छा जी, a कौन है? a मेरा कोफिशेंट है जो इस x² के साथ लगा हुआ है। अब आप मुझसे एक सवाल करोगे कि भाई देखिए, अगर हमें इस फॉर्म में इक्वेशन दी गई होती, इस फॉर्म में, जर्नल फॉर्म में, तो हम a को ईजिली पहचान पाते कि ये x² के साथ लगा हुआ है, उसका कोफिशेंट है। तो हम कहते भाई हाँ, हमें पता लग जाएगा कि अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसा ग्राफ बनना है, नेगेटिव होगा तो ऐसा ग्राफ बनना है। बट अभी तो हमें इस फॉर्म में गिवन है, कोई बात नहीं। हमें इतना तो पता है ना कि ये स्क्वायर जब खुलता है तो x² बाहर आता है ना, इतना हमें पता है। तो अगर इस x के साथ प्लस लगा हुआ है तो क्या मतलब है इस बात का कि a पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो कैसे लिखा होता? ऐसे लिखा होता। तो हम समझ जाते कि इस केस में a क्या है? नेगेटिव है। लेकिन इस केस में x क्या है? पॉजिटिव है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप x² को चेकआउट कर सकते हो कि x² पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सही है जी। तो इस केस में हमें पता लग गया कि a इज़ ग्रेटर देन 0, सो इट्स एन अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ। अब क्योंकि ये अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है, इसका मतलब क्या होने वाला है कि इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो एक्चुअली क्या है? मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। इसका जो वर्टेक्स है वो क्या है? एक मिनिमम पॉइंट है। ये बात भी समझ आ गई है, ठीक है जी।
अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या निकालना है हमें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे निकलता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये चीज़ होने वाली है, ये जो टर्निंग पॉइंट से गुजरती हुई जो एक लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कि आप हमेशा कैसे लिखते हो, एक्स इक्वल्स करके लिखते हो। तो अभी कैसे मिलेगी, एक्स इक्वल्स -b/2a करेंगे तो हमें मिल जाएगी। ये होता है स्टैंडर्ड तरीका, जो हो सकता है आपने किसी टीचर से भी पढ़ लिया हो कभी ना कभी, कि इससे जो है ना आप क्या निकालते हो, आप इससे निकालते हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हो, और इससे आप निकालते हो अपना वर्टेक्स। या आपको क्या देगा, आपका वर्टेक्स। लेकिन आप मुझे ये कहोगे, यकीन कह भी सकते हो कि भाई बी अगर मुझे इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई होती तो मुझे बी भी पता है, मुझे ए भी पता है, मैं पुट कर दूंगी या कर दूंगा। लेकिन अभी इस फॉर्म में ये नहीं है, अभी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में है, तो घबराना नहीं है। इस फॉर्म के लिए हमारे पास एक अच्छा सा तरीका है, आपने अपनी इक्वेशन को लिखना है इस फॉर्म में, y equals x minus h whole square plus k. y equals x minus h whole square plus k, which will tell you your turning point. एंड मैं बार बार टर्निंग पॉइंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो टर्निंग पॉइंट पता है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता है, ठीक है, तो ये एक ही बात है, h, k। अब मुझे बताओ भाई इस केस में h कहाँ है। अगर आप +3 को -h से कंपेयर करो, -h इक्वल्स +3, तो क्या बन गया, h एक्चुअली में क्या हुआ, -3 बन गया। तो ये तो हमें पता लग गया x की वैल्यू। k क्या है, ऑब्वियसली +k इक्वल्स -4 बन गया, तो k क्या है, -4। तो हमें क्या पता लग गया, -3, -4 आर टर्निंग पॉइंट्स। अब जैसे कि मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह रही थी, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, x इक्वल्स -3, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स -3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई है, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी तक हमने क्या फाइंड आउट किया है कि टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। इस केस में x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k लिख दोगे, कंपेयर करोगे h के, आपका टर्निंग पॉइंट दे देगा, जो कि अभी इसने दे दिया। यही टर्निंग पॉइंट का जो -3 है, दिस इज़ योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिससे आपका जो पैराबोला है वो हाफ होता है, यानी x इक्वल्स -3 की लाइन, जिसको आप वर्टिकल लाइन कहते हो। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें y इंटरसेप्ट निकालना है, जो कि निकालना बहुत ही आसान है। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए यू हैव टू पुट x इक्वल्स टू 0 इन योर इक्वेशन, एज सिंपल एज दैट। अगर आपकी इक्वेशन ये थी ना भाई, ये नहीं थी, ये थी, तो हमने x की जगह क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। तो 0 + 3 होल स्क्वायर इज़ 9, 9 - 4 इज़ 5, तो हमारा y इंटरसेप्ट क्या आ गया, 0,5, क्योंकि x तो 0 ही है। और y इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ से आपका y एक्सिस से आपका ग्राफ कट कर रहा है। लास्ट चीज़ क्या बची, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, और ये भी पता है। 4 पॉइंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। फाइनल पॉइंट क्या है मेरा, एक्स इंटरसेप्ट निकालना। और एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है, बेसिकली दीज आर योर रूट्स, दीज आर योर सोल्यूशंस। ये वो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, 1 पॉइंट हो सकता है, ये वो पॉइंट है जहाँ से आपका एक्स एक्सिस से ग्राफ टच होके निकलता है। तो इस केस में मुझे बताना है, देखो क्वाड्रेटिक ग्राफ्स में मोस्टली, या समझ लो होते ही 2 रूट्स हैं, एक्चुअल में 2 रूट्स ही होते हैं हर दफ़ा, ठीक है। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 2 रूट्स होते हैं, तो इस केस के अंदर क्या करना होता है, y की जगह आपने लगा देना है 0। हमेशा क्या करना होता है, पुट y इक्वल्स 0 वेन एवर यू आर फाइंडिंग रूट्स, यही करते हो ना आप लोग, y को 0 रख देते हो, y को 0 रख देंगे, x + 3 होल स्क्वायर -4, तो इस -4 को उधर ले जाऊँ, ऐसे लिख सकती हूँ, +4 इक्वल्स x + 3 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगर मैंने दोनों साइड पे अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट क्यों भाई, क्योंकि अंडर रूट से कट जाएगा, और यहाँ पे भी अंडर रूट कर दिया, तो मेरे पास 2 बन गए, क्योंकि +4 का आंसर क्या होगा, +2 इक्वल्स x + 3 और
x प्लस 3 इक्वल्स -2, इससे 2 निकल आएंगे ना, +4 को अंडर रूट करोगे तो +2 और -2 दोनों निकल आ सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या है फाइनल? अच्छा, एक चीज़ मैंने अगर गलत नहीं की हो, आई थिंक मैंने सही किया है। अच्छा, मैंने सही किया। तो फाइनल आंसर क्या है? देखो 2 - 3 इज -1 और -2 - 3 इज -5। तो एक मिनट, ठीक है। तो अब अगर आप इधर देखो तो एक्स इंटरसेप्ट्स क्या है मेरे, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक्स इंटरसेप्ट्स मेरे क्या आ गए हैं? -1, 0, क्योंकि देखो y को तो 0 ही रखा है क्योंकि आप x एक्सिस से क्रॉस कर रहे हो, और दूसरा है -5, 0। ये आपके आ गए x इंटरसेप्ट, ये आपका y इंटरसेप्ट है, ये आपकी टर्निंग पॉइंट है, ये आपको बता रहा है कि आपका ग्राफ अपवर्ड खुलेगा। अब आप मुझसे ये बोलोगे कि सब कुछ पता लग गया हमें मैम, सब कुछ, ग्राफ कैसे बनाएंगे? जिस काम के लिए मैं अब आती हूँ, ठीक है जी। ओके बच्चा लोग, लेट्स ड्रॉ नाउ, ठीक है। मैंने एक जगह सब कुछ साफ़ सुथरा लिख दिया है। हमें पता है हमारा ग्राफ अपवर्ड है, हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता लग गई, हमें टर्निंग पॉइंट पता है, हमें वाई इंटरसेप्ट पता है, हमें एक्स इंटरसेप्ट पता है। तो आइडियली अगर आपको 5 पॉइंट्स मिल गए हों तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। इस केस में मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, इनको मैं 5 भी बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 5 पॉइंट्स जो होते हैं ना, मोर देन इनफ है, डिसेंट इनफ है, जिनसे आप इजीली एक ग्राफ स्केच कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे जी कहा गया है एक ग्राफ स्केच करने के लिए, तो मेरा फोकस सबसे पहले होना चाहिए भाई वाई इंटरसेप्ट पे और टर्निंग पॉइंट पे, क्योंकि देखो ये असल में ना ऊंचाई का मसला बन जाता है। देखो जैसे वाई इंटरसेप्ट के लिए मुझे पता है कि मुझे 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेरी -3 पर है, तो यहाँ जाके है, थोड़ा बहुत इतना तो बनाना पड़ेगा। फिर मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट, अच्छा दोनों ही इधर है, मतलब बेसिकली मेरा एक मिनट रुक जाओ बच्चों। ओके जी, मैंने थोड़ा सा एक ये कर लिया कि जब मुझे समझ आ गई थी कि ग्राफ ने ज़्यादातर नेगेटिव साइड पर ही नज़र आना है, तो मैंने इसको इस तरह कर लिया। देखो एग्जाम में भी ये होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऑलवेज यूज़ अ पेंसिल, एंड हम ऑल्सो यार प्रैक्टिस करते हुए भी प्लीज़ बच्चों पेंसिल ही यूज़ करो, वरना पेपर शेपर काटने होते हैं। अच्छा देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखो, सबसे पहले -3 है, ठीक है। ऐसे बना लो, ये मेरी वर्टिकल लाइन है, मेरी मिरर इमेज वाली लाइन है, x इक्वल्स -3, कोई मसला तो नहीं है। -3, -4 क्या है मेरे पास? -3, -4, तो मैं यहाँ पे एक -4 भी बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मेरा -3, -4, ये मेरा देखो क्या है भाई, ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, यानी ऐसे करके ग्राफ जाएगा, अपवर्ड है ना, ऐसे करके जाएगा। अब देखो वाई इंटरसेप्ट क्या है? 0,5, यानी इस पॉइंट से वाई एक्सिस से मेरे ग्राफ ने कट होना है। देखो कट हो रहा है ना ग्राफ से वाई एक्सिस से, तो ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट, इसीलिए यहाँ पे x0 है। फिर एक्स इंटरसेप्ट ये दो हैं, -1,0 और -5,0, ठीक है जी। ये भी समझ आ गया हमें, -1,0 और -5,0। इसमें क्या है, क्योंकि देखो ये वो क्या थे, मेरे रूट्स थे, एक्स इंटरसेप्ट थे, क्योंकि यहाँ से एक्स एक्सिस से कट होके जा रहे ग्राफ। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था देखो 4 पॉइंट्स हैं, 5 बना लो तो आइडियल है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे? 3 यूनिट्स पे ये वाला पॉइंट। अगर आप इस तरह चेक करो तो 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है ना इसका, देखो 1 2 3। तो अगर मैंने यहाँ पर भी 3 यूनिट्स कर दिया तो मुझे अपना दूसरा पॉइंट भी मिल सकता है, यानी देखो 4 5 6, ये देखो -6,5। समझ आइए बात, मैंने खुद से निकाल लिया। मुझे 0,5 पता था, मुझे पता था ये 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, तो यकीनन इट्स अ मिरर इमेज ना, तो 3 यूनिट्स इस साइड भी, तो 5 पॉइंट्स बन गए। अब इजीली ग्राफ बना सकती हूँ, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा अब थोड़ा सा कलाकारी करनी है, गंदा सा ऐसा बन गया, ठीक है, अपवर्ड सा बन गया। थोड़ा स्मूथ सी लाइन बनाना, पेंसिल से बनाना अच्छे से, तो ये प्यारा सा ग्राफ बन गया। बहुत पॉइंटेड मत बनाना, कर्वी होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू इट, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट्स इट फॉर quadratic graphs. टाटा बाय बाय. Don't forget to like, comment, and subscribe. Let's make maths stress-free, simple, and easy. Let's ace maths together.
Thanks for watching.